हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश पेडालॉजी। और इंग्लिश पेडालॉजी का जो हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दोज स्टूडेंट हु क्रैम और मग अप द लेसन। पहला ऑप्शन है आर नॉट एबल टू डेवलप इंटेलिजेंस लेवल। दूसरा है डू नॉट हैव द विजडम टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। नेक्स्ट है डू नॉट इनकैलकुलेट द पावर ऑफ जेन्युइन contemplation. Next है do not find it difficult to pass the examination. तो बोला cram और mug up the nation, मतलब कहते हैं ना, जो बच्चा जो रहता है ना, वो क्या करता है, जो भी रहता है उसको बस वो रट्टा मार लेता है, ठीक है। उसमें क्या है क्या नहीं है वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे में क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू डेवलप इंटेलिजेंस लेवल। उसका इंटेलिजेंस लेवल जो रहता है ना, वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। वो बच्चे में जो है इंटेलिजेंसी जो होते हैं, जो पढ़ने के बाद हमें देखने को मिलता है, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इन द क्लास। द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, द फीलिंग ऑफ लव, डिसिप्लिन। तो अगर देखिए ग्रुप एक्टिविटीज हो रहा है तो बच्चे में क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे कोऑपरेशन वाला जो फीलिंग होती है ना, वो आएगा। नेक्स्ट है सक्सेसफुल टीचर्स शुड बी ऑफ पीसफुल नेचर, a lover of discipline, having perseverance। आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये तीनों कैरेक्टर होना चाहिए सक्सेसफुल स्टूडेंट में। डिसिप्लिन होनी चाहिए, अच्छा मतलब सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो और फ्रेंडली होना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। द हु टाइप, द व्हेन टाइप, द वेयर टाइप, द हाउ टाइप। यानी किस तरीके का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाना चाहिए टीचर को जब वो क्लासरूम में हो। तो देखिए हाउ टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट है यू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास यू ओन। अगर आपको जो है फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाए, आप क्या करोगे। पहला तो है पुट ऑल द इजी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, जितना इजी क्वेश्चन है उसे डाल दोगे। नेक्स्ट है पुट इजी क्वेश्चन फर्स्ट इन द क्वेश्चन पेपर एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले आप इजी क्वेश्चन डालोगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन डालोगे। फिर गिव द सेम मार्क्स टू ऑल द क्वेश्चंस, इजी टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। सेम मार्क्स दीजिएगा इजी टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। फिर पुट 50% क्वेश्चन ऑफ अ डिफिकल्ट लेवल, या 50% जो क्वेश्चन रहेगा वो डिफिकल्ट लेवल का होना चाहिए। तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो इजी क्वेश्चन को देंगे, फिर उसका क्वेश्चन का जो ये जो रहेगा ना, यानी डिफ़िकल्ट उसकी जो लेवल जो रहेगा उसको थोड़ा सा हम लोग डिफ़िकल्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो रहेगा ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि पुट इजी क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर एंड देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो सेकंड जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आर डेवलप्ड इन चिल्ड्रन व्हेन they are not sent to school, their needs are ignored, their parents give them more love and affection than is due to them, they are not able to pass the examination। तो देखिए माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन जो है ये कब आता है बच्चों में, तो जब जो है उसकी ज़रूरतों को जो है हम लोग इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। पहला हेल्प द टीचर्स अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद द करेक्ट व्यू पॉइंट। नेक्स्ट है गिव्स अ करेक्ट व्यू पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स द टीचर अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद द करेक्ट व्यू पॉइंट। नेक्स्ट है गिव्स अ करेक्ट व्यू पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट है हेल्प्स हिम इम्प्रूव चिल्ड्रंस एबिलिटीज। नेक्स्ट है हेल्प्स हिम प्रेजेंट आइडल्स बिफोर द चिल्ड्रन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी अगर हम लोग पढ़े तो इससे क्या मिलता है, इससे हम लोगों के चाइल्ड्स की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो समझने वो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना हमें ज़रूरी है कि किस उम्र के बच्चे में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बच्चों एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए हर एक बच्चे में एक तरीके की एबिलिटीज़ हमें नहीं देखने की चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है।
तो इसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट द टीचर, पहला ऑप्शन है मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मस्ट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम, हैज़ टू यूज हिज नॉलेज इन लर्निंग। नेक्स्ट है, शुड कीप ऑन मीटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द पेरेंट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज ए टीचर व्हाट डू यू कंसिडर टू बी सुपेरियर, इंटेंसिव मोटिवेशन, एक्सटेंसिव मोटिवेशन, ऑल ऑफ दिस। तो अगर टीचर के नाते आप किससे ज़्यादा बेस्ट समझोगे, इंटेंसिव मोटिवेशन या एक्सटेंसिव मोटिवेशन? मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक होता है इंटेंसिव होती है, एक एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव जो आप बाहर से मोटिवेट कर रहे हो, जैसे आप एग्जाम्पल लोगे, देखो MS धोनी जो है किस तरीके से क्रिकेटर बन गया, ठीक है। अब बच्चों पे आप जो है इस तरीके से उसके बारे में बताओगे तो कहीं ना कहीं जो है आप उसको एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप बोलोगे जो बच्चे जो है फर्स्ट आएगा उसको ट्रॉफी दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आप एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हो। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन तब आता है जब बच्चे में खुद अपने आप में इंटरेस्ट आएगा। अब वो बच्चा जो है खुद बोलेगा नहीं मुझे भी MS धोनी जैसा बनना है, अब वो इंटरनली जो है सोचेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल ऑफ द टीचर, एजुकेशन, द क्लास, द स्कूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो द क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू आर अबाउट टू टीच स्टूडेंट द फर्स्ट लेसन मैप रीडिंग इन द ज्योग्राफी क्लास, व्हाट वुड यू टेल देम इन द